सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह में संभावित रिंग रोड को लेकर पहल हुई शुरू। रिंग रोड सर्वे को लेकर रांची से पहुंची डीपीआर कंसल्टेंट की टीम। विधायक के साथ टीम ने संभावित रिंग रोड का किया सर्वे। सीसीएल सुरक्षा विभाग ने सीसीएल भूमि पर जारी अवैध कब्जा को किया ध्वस्त। जोरबाद इलाके में दर्जनों बाउंड्री वॉल पर चलाया जेसीबी। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। पचंबा में बुढ़वा तालाब की जमीन हड़पने के बाद बक्सीडीह के शमशान भूमि पर भूमाफियाओं की नजर। बक्सीडीह समेत 16 गांव के लोगों ने मोर्चा गठन कर शमशान भूमि बचाने का लिया संकल्प। और बेंगाबाद के पांडेश्वर धाम में शिवरात्रि के मौके पर जागरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मशहूर भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय की गीतों पर झूमे श्रोता। गिरिडीह शहरी क्षेत्र को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए संभावित रिंग रोड पर पहल शुरू हो गई है। सोमवार को संभावित रिंग रोड के सर्वे को लेकर रांची से पहुंची डीपीआर कंसल्टेंट की टीम ने संभावित रिंग रोड का सर्वे किया। इस दौरान सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू भी डीपीआर कंसल्टेंट की टीम के साथ मौजूद रहे। टुंडी रोड से बेंगाबाद रोड एवं टुंडी रोड से डुमरी रोड को जोड़ने का संभावित प्लान को लेकर सर्वे किया गया है। इस बाबत सदर विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने कहा कि गिरिडीह में जाम की स्थिति को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया था कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र के लिए रिंग रोड योजना पास हो। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री के सैद्धांतिक सहमति के पश्चात डीपीआर कंसल्टेंट टीम ने विभिन्न सड़कों का सर्वे किया और एक रिंग रोड का प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही योजना धरातल पर रहेगी, जिससे शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगा। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह के अलावे कई लोग मौजूद थे। यही कहना कि मोटे तौर पर ये इसके बस्ती के पीछे से हम लोग इसी रोड को टच कर पाते हैं ना, वो सबसे बढ़िया। कारण जहाँ तक ये फैक्ट्री का सवाल है, ये लोग जो छोड़ा है अपने लिए छोड़ा है, लेकिन कल के डेट में आपको 4 लेन के लायक एक जगह नहीं छोड़ेंगे। गिरिडीह शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री, जो कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, से आग्रह किया था कि गिरिडीह शहर को रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है। तो उनकी सैद्धांतिक सहमति के उपरांत आज डीपीआर बनाने वाली कंसल्टिंग एजेंसी यहाँ पर चलकर आई। चतरों से दोनों ही तरफ के अलाइनमेंट पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और खंडोली जाकर हम लोगों ने देखा कि वो कहाँ कर्णपुरा के पास कहाँ निकलने जा रहा है। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 22 स्थित जोरबाद इलाके में सीसीएल भूमि पर अवैध रूप से हो रहे घेराबंदी को सीसीएल सुरक्षा प्रभारी के नेतृत्व में ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में खलबली मच गई। सोमवार को जेसीबी लेकर सीसीएल की टीम जैसे ही जोरबाद गांव पहुंची, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। इस दौरान सीसीएल सुरक्षा प्रभारी ने सीसीएल भूमि पर किए गए बाउंड्री वॉल को
एक एक कर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद भूमाफिया के होश उड़ गए। गौरतलब है कि जोरबाद इलाके के साथ साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र और पचम्बा थाना क्षेत्र में अवस्थित सीसीएल भूमि का बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं के द्वारा घेराबंदी कर इसे ऊंचे दाम में बेचा जा रहा है। इसकी भनक सीसीएल को जैसे ही लगी, परियोजना पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया और सीसीएल भूमि पर जारी अतिक्रमण को ध्वस्त करवा दिया। इस बाबत सीसीएल सुरक्षा प्रभारी ने कहा कि किसी भी तरह से सीसीएल भूमि पर कब्जा करना गैर कानूनी है। जिन लोगों ने भी सीसीएल भूमि का खरीद बिक्री या कब्जा किया हुआ है, उन पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया जाएगा। ठीक है मालूम। हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ज़मीन माफिया के द्वारा जो ज़मीन बेचा जा रहा है, कृपया यहाँ का भोला भाला जनता उसको ना ले और उसके झांसे में ना आए, क्योंकि ये सीसीएल प्रॉपर्टी है। और जब भी ऐसा होगा करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर कोई घेराबंदी किया जाएगा तो तोड़ दिया जाएगा। आज क्या कार्रवाई हुआ सर? अभी जितना भी घेराबंदी जो किया हुआ है 1-2 फीट 3 फीट, हम लोग उसको ध्वस्त कर जिले में भूमाफिया तालाब गैर मंजूरवा जमीन हड़पने के बाद शमशान भूमि पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए है। सदर अंचल के बक्सड़ी मौजा में अवस्थित शमशान भूमि को भूमाफियाओं ने जेसीबी चलाकर समतलीकरण कर दिया है, जिसके बचाव में सोमवार को शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति का निर्माण कर 16 गांवों के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बक्सड़ी में शमशान भूमि पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जा को रोकने के लिए कमरसाली स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रांगण में एक बैठक कर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर सदर विधायक को आवेदन देकर शमशान भूमि को भूमाफियाओं द्वारा हड़पने से रोकने की मांग की है। इस बाबत जदयू नेता विनोद राणा और सुखदेव दास ने बताया कि पूर्वजों से ही बक्सड़ी के गिद्धाटाण में बने शमशान घाट में दाह संस्कार करते हुए आ रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा उक्त जमीन को कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने विधायक और प्रशासन से पूरे 109 एकड़ जमीन को चिन्हित कर सीमांकन करने की मांग की है। वहीं बैठक में पूर्व मुखिया दीपक दास, राजेश पंडित, अशोक रजक, सुरेश पासवान, सुनील राणा, चेतलाल दास, मनोज जोशी, अर्जुन दास, जगल दास सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।
चलिए। संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बक्सीडी के घाट और शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बक्सीडी शमशान भूमि सुरक्षा समिति को लेकर एक बैठक किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि शमशान भूमि बक्सीडी का जो है, जिसमें लगभग 15-16 गांव के लोग वहां पर आदमी या मृत्यु हो जाता है तो जाके मट्टी मंजिल करते हैं। लगभग 200-300 साल से वहाँ लोग करते आ रहे हैं। इस भूमि पर कुछ माफिया के लोग जाली कागज बना के वह भूमि को कब्जाने का काम कर रहा है। कुछ लोग तरह तरह के हथकंडा अपना के भूमि हथियाने का काम कर रहा है, जिसको देखते हुए ये 16 गांव के ग्रामीण जनताओं ने एकजुट होकर एक निर्णय लिया कि हम लोगों का सदियों से पूर्वज से यहाँ पर शमशान भूमि है, मट्टी मंजिल करने का स्थान है, यथावत हम लोग उसको रखेंगे। इसी के लिए बैठक किया गया है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारा पूर्वजों से यहाँ पर यह भूमि है, शमशान भूमि बना हुआ है, इसे भूमि को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग आज एकत्रित होकर आज चैताडी ग्राम में बैठक किए हैं। इसी प्रकार से हम लोग सभी गाँव में बैठक करके और यह निर्णय लिया है कि चाहे जो भी आंदोलन करने पड़े हम लोग भूमि बचाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। तीनों से बक्सीडी शमशान भूमि, जहाँ पर 15 से 20 गांव से ज़्यादा लोग अपने परिवार का जो मृत्यु हो जाता है, जिसको दाह संस्कार करने का ये करते चले आ रहे हैं पूर्वजों से। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर माफिया इस कदर हावी है जो उस भूमि को भी हड़पने के लिए जाली कागजात को बना करके सब रखे हुए हैं। जब हम लोग को जानकारी मिली कि नहीं, शमशान भूमि को कुछ माफियाओं के द्वारा हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, तब ये जो है 16-17 गांव के लोग एकत्रित हुए, मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में वहाँ पर निर्णय लिया गया और सीओ साहब को इन्फॉर्म किया गया कि देखिए इस तरह की भूमि है और आप आ करके जो कम से कम यहाँ पर हो सकता है उसको संरक्षण करने का काम कीजिए। हम लोगों ने विधायक को भी लिखित रूप में दिया और विधायक रूप ने अनुशंसा करके सीओ को दिया और सीओ यहाँ पर आए। आने के बाद में उन्होंने ज़मीन को देखने के बाद में वहाँ पर जा करके समूचा चिन्हित करने का काम किए, लेकिन चिन्हित अभी अधूरा है और वहाँ पर 109 एकड़ ज़मीन है जिस जगह पर शमशान भूमि है, वो गैरमजरूआ आम है। ये तो हम लोगों का जितने भी पूर्वज थे और ख़ास करके कुछ धार्मिक भी ऐसा रहा है कि हम लोगों का जितना भी उस जगह पर हम लोग का शमशान घाट है, जो शमशान घाट के नाम से खतियान में दर्ज नहीं है और हमारे पूर्वज जो ज़मीन पर करते चले आ रहे हैं वही शमशान भूमि हमारी है। और इसमें हमारी लड़ाई ये है कि जो जितना ज़मीन है कम से कम 15 से 20 एकड़ ज़मीन शमशान भूमि की है, जिसको हम लोग संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए संघर्ष समिति का निर्माण किए हैं। और यह समिति का काम रहेगा कि उसे हर हाल में संरक्षित करना और उसको बचाव करना। किसी भी माफियाओं का अगर वहाँ पर अगर गलत दृष्टि कर जाता है तो उस गलत दृष्टि को हम लोग चलने नहीं देंगे। उन माफियाओं की मंसूबा कभी पूरा नहीं होने देंगे। और हमारे जो लोग हैं यहाँ पर लगभग 16 गांव के लोग उस कमेटी में एकत्रित है और इसके लिए संघर्षरत है और संघर्ष करते रहेंगे। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित मिशन मध्य विद्यालय में सोमवार की दोपहर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। घटना में 4 बच्चे और एक शिक्षक दंपति को मधुमक्खियों ने डंक मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी लोगों में कक्षा 6 का छात्र अमन कुमार, सचिन कुमार, कक्षा 8वीं का छात्र
आयुष कुमार, कक्षा 5वीं की छात्रा करिश्मा कुमारी और शिक्षक दंपति फ्रैंकलिन हेम्ब्रम और मोनिका किस्कू शामिल हैं। मधुमक्खियों के हमले से विद्यालय और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी पीकू प्रसाद सहित स्थानीय लोग पहुंचे और सभी को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार पास के बरगद पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत लगाया है। विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों की झुंड ने हमला बोल दिया। हालांकि गनीमत रही कि अन्य बच्चे मौके से भाग निकले, वरना मधुमक्खी की चपेट में सभी आ जाते। मधुमक्खियों के हमले में शिक्षिका मोनिका किस्कू गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। राहुल के फोन कर लीजिए पुलिस सत्यम सत्यम किसका नाम है?
नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में क्वालिफाई करने के बाद अब ODF प्लस GFC में अप्लाई करने के लिए अपने नागरिकों को जागरूक करने में जुट गई है। सोमवार को गिरिडीह नगर निगम से उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी और उपाध्यक्ष प्रकाश राम के द्वारा कचरा प्रबंधन प्रणाली के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक टीम को शहरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के लिए रवाना किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक की टीम के द्वारा नाटक मंचन कर कचरा प्रबंधन प्रणाली के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस संबंध में उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने बताया कि गिरिडीह नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के बाद ODF प्लस GFC के लिए अप्लाई कर रही है। इसके लिए पूरे गिरिडीह वासियों को कचरा प्रबंधन की पूरी जानकारी हो, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाया जाएगा, जिसके बाद वॉल पेंटिंग के अलावा पोस्टर बैनर भी शहर में लगाया जाएगा। पानी है तो पनिया जो है नगर निगम नाली बनाए दिल है, नाली बनावल गेल है, तो जो तो रोडवा में बहा दही एक काम कर, ये तो हमने कुछ सिखाए के जो हो कि करना है ना करना है कैसे कुछ बात तो ले हो नगर निगम की पत्ता पत्ता जितना हो ओकरा दे देबे ओकरा मिले का डब्बा हमरा डिब्बा मिले, लेकिन हम जानबे न तो डिब्बा तो ना हवे खबी तो करे दियो सब तो दिया की होले अरे ई डिब्बा से ना हाइब करो तो ओकरा की फेदवा होते जब ले सरकार कुछ उपयोग करे तो उपयोग नहीं करते रे नहाए ना हमर माये की करले ओकरा जाने घरम दाल और चावल रख देले अरे ये है कमाल की बात तो निकाल के कराई और माये तो हद है सुने नहीं आते हां दो डिब्बा मिलल तो एगो हरा का मिलल तो एगो नीला कलर का मिलल नीला का करे की ओकरा दलिया चावल रखे वास्ते देले की सरकार अरे हमर माये दलिया छोरा ओकरा भर के रख अरे ओकरा में दो दे देले मोहना के भैया चीनी रख देले ओकरा बता कितना हंसी लग देख के चीनी रख मोहना के भैया चीनी रख देले कहाँ जा रही तो ऐसे घूमे जा रही है घूमे जा रही देखिए देखिए तो हाथ में किया एक बढ़िया बात बता सीधा बात रुक 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 एकरा देखे जा मत की छिपा रही तो अरे कुछ हो अरे अच्छा तू रोज रोज रतिया में कचरा कहाँ फेंके तू हाँ गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल जैसे धारा से कचरा वाले निकल तो की कर भाई कचरा वो ग्राम डाल ना डिब्बा रखी डिब्बा दले सरकार दले डिब्बा गोसेते ना ओकरा डाल दे गाड़िया तो गोसेते ना तो वह के जितना पूरी उसने का अच्छा ठीक है लेकिन जमा कर हमारे घर में ऐसे का आदमी मिलेगा काम सफाई कर क्या काम करेंगे कपार दिन धारा सुघरा कचड़वा उठाते हमर दिमागवा खराब हो जा एगो खारा बाथरूम से कचड़वा फेंक दे सुनी काल को की कहते के लोग की गिलका जम गिलका ओकरा में एक दोसर डिब्बा में रखियो हल्का में यार देख यही गलती तो करते ये सिखवो से सीखी ने सिखा दे बाबू हम नहीं जानी गीला कचरा की होला सूखा की है हम तीनों एक ही उठा सीधा हिसाब हो ये भिंगल हो ओकरा गीला ले हो शौचालय नहीं जाना है खुले शौच में घर में हो शौचालय नहीं जाना है खुले शौच में घर में हो शौचालय तो स्वच्छता का सवाल है भैया स्वच्छता का सवाल है स्वच्छता का सवाल है भैया स्वच्छता का सवाल है मेरा भी सवाल ये दादी का सवाल मेरा भी सवाल भैया चाची का सवाल चाचा का सवाल भैया चाची का सवाल चाचा का सवाल भैया चाची का सवाल तो स्वच्छता का सवाल है भैया स्वच्छता का सवाल है वाला मोडियम चल हम जाना तो बीपी बढ़ा पता बीपी बढ़ा की करूं हम पता तो बीपी बढ़ा कितना मेहनत कर रही बाल्टी में डाली फिर बाल्टी धोए पर एक आधा चक्कर फेंक रही है कौन बड़ा बात है 7 बजे तो सब गलिया घुस ना डाले पर माल है भाई कौन माल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत गिरिडीह नगर निगम ODF प्लस GFC 3 स्टार रेटिंग के लिए अप्लाई किए हैं।
उसी के कड़ी में हम लोग आज जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से SBM का जो मूल मंत्र है 3R, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, मीन्स जो हमारा कचरा प्रबंधन प्रणाली है उसको किस तरह से हम लोग फिर से रीयूज़ करें, उसको कम करें और रिसाइकिल करके उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल में लाएं, इससे संबंधित एक रैली आज हम लोग डिप्टी मेयर और हमारे द्वारा झंडा दिखा के शुभारम्भ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे गिरिडीह शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी है और FSTP प्लांट भी है, और जो लोगों में जागरूकता की कमी है गीला कचरा और सूखा कचरा को लेकर के, वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग उसको बताना चाह रहे हैं ताकि हमारे शहर में जो एक्चुअल SBM को लेके जो पैमाना जो डिसाइड किया गया है उस पर हमारा खरा उतरे और लोगों को उसका बेहतर जो उसका साफ़ सफाई से रिलेटेड जो भी उसका बेहतर चीज़ें उनको निगम की तरफ से प्रोवाइड कराया जा सके। इसमें हमारे बिना पीपल पार्टिसिपेशन के जो संभव नहीं है, तो इसमें आज प्रथम कड़ी में ये किया गया। इसके अलावा हम लोगों के पास और भी है जिसमें स्वच्छता रैली है, निकट भविष्य में आपको वो भी दिखाई देगा। इसके अलावा जगह जगह पर हम लोग स्लोगन्स और पेंटिंग के माध्यम से स्लोगन और वॉल पेंटिंग करा रहे हैं लोगों की जागरूकता को लेके, एवं होर्डिंग्स और फ्लैक्स के माध्यम से भी हम लोगों ने इसका प्रमोशन हम लोग करा रहे हैं। इस कड़ी में हमारे जो स्वच्छता एम्बेसडर हैं वो हमारे जो हमारे यहाँ पे एक बॉडी बिल्डिंग वाले जो हमारे हैं उनको हम लोगों ने स्वच्छता एम्बेसडर नियुक्त किया है। उनका भी हमारा मैसेज जो है लोगों को घर घर दिखाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो स्वच्छता को लेकर आज तक जिस चीज़ जहां हमें पहुंचना था और हम अभी भी पीछे हैं वहां हम पहुंच सकें और गिरिडीह को एक स्वच्छ और क्लीन शहर के रूप में हम लोग रास्ते बदल कर ले जा सकें। मशहूर भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय रविवार की रात बेंगाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुई। वह बेंगाबाद प्रखंड के हरीला, चितमाडीही और गोलगो पंचायत के सीमा पर बसे पांडेश्वर धाम में आयोजित भक्ति जागरण में शामिल थी। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर पांडेश्वर धाम में भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में गायिका निशा उपाध्याय द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई। भक्ति जागरण में भारी संख्या में आसपास एवं दूर दराज के लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम में निशा उपाध्याय के द्वारा कई भजनों एवं धार्मिक गीतों को प्रस्तुत किया गया। निशा उपाध्याय की प्रस्तुति को सुनकर लोग भाव विभोर होते रहे और पूरी रात जागरण कार्यक्रम चलता रहा। इस दौरान यहाँ का माहौल पूरी तरह भक्ति रस में डूबा रहा। निशा उपाध्याय की प्रस्तुति ने समाह बांध दिया और श्रोता रात भर भक्ति में लीन होकर झूमते रहे। तेरे सामने लुट ना जाए आज हमारी लाडू।
शहर के टाउन हॉल में झारखंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2023 का समापन सोमवार को हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सह गिरिडीह बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय और आयोजक सचिव शांतनु सहाय उपस्थित थे। गिरिडीह में आयोजित झारखंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर मसल मैन ऑफ झारखंड, जूनियर मिस्टर झारखंड, दिव्यांग मेंस बॉडी बिल्डिंग, मेंस स्पोर्ट्स फिजिक, वीमेन बॉडी बिल्डिंग और मिस्टर गिरिडीह चैंपियनशिप 2023 जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जूनियर मिस्टर झारखंड 2023 के विनर मोहम्मद हसन अंसारी और रनर शीतल पासवान, मेंस स्पोर्ट्स फिजिक के विनर पप्पू कुमार और रनर मोहम्मद हसन, मसल मैन ऑफ झारखंड के विनर प्रशांत कुमार सिंह और रनर शैलेश कुमार, मेंस स्पोर्ट्स फिजिक के विनर अबीर बनर्जी, जूनियर मिस्टर झारखंड के विनर सुमित कुमार और रनर वीरू गोराई बने। इस चैंपियनशिप में मुख्य रूप से झारखंड बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के महासचिव रविशंकर, संगठन सचिव आकाश सिंह, महासचिव कौशल हंसराज, गिरिडीह बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सोनू कुमार, आयोजक सचिव गौरव कुमार, मिस्टर इंडिया देवाजित सिंह, मिस एशिया माधवी बिलोचन, कार्यकारी सदस्य अखिल अशरफ और असीम जी उपस्थित थे। धनबाद के बरड्डा स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित निरंकारी संत समागम के सदगुरु माता सुदीक्षा जी को सुनने के लिए गिरिडीह के झगरी कार्यालय से भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और समागम में हिस्सा लिया। धनबाद के बरड्डा स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई राज्यों के हजारों अनुयायी शामिल हुए। समागम को संबोधित करते हुए माताजी ने कहा कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव का जीवन हम सभी को मिला है, इसलिए मानव जीवन को अच्छे काम में लगावे। उन्होंने कहा कि हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य बनता है
कि हर पशु पक्षियों पर दया करे। सदगुरु माता जी ने कहा कि मानव का जीवन महज खाने पीने और ऐसो आराम के लिए नहीं है, क्योंकि यह काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। मानव योनि में जन्म लेने का मतलब हमें दया के साथ साथ प्रेम के माध्यम से लोगों का मदद करना है। मौके पर राजपिता रमित जी महाराज ने भी मानव जीवन के कर्तव्य पर लोगों को संबोधित करते हुए ज्ञान दिए। भोजपुरी गीत के इनके जैसा जीवन हमारा भी हो जाए, तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में सतयुग में द्वापर में भी ऐसे जीवन जिए गए। अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही है और संसार को त्याग के हमें नहीं करते। इस संसार में इसी घर गृहस्थी में धन दौलत एक जो भी हो, चाहे वो रोजगार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को घर पर चलाते हैं कि जो परमात्मा ने दिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है। किसी पे मत हंस कभी, किसी पे न सता कभी किसी को, क्या जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, क्या जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। कर जाओ काम ऐसा को, क्या जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, क्या जाने। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत जामताड़ा स्थित बढ़ई टोला में श्री श्री मारुति नंदन महायज्ञ सह हनुमंत प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को विशाल जल यात्रा के साथ हो गया। जल यात्रा को लेकर सुबह से ही महिलाएं व युवतियां यज्ञ स्थल पर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हुए जल यात्रा में शामिल रही। जल यात्रा यज्ञ स्थल से निकलते हुए जामताड़ा वनांचल चौक होते हुए नगर भ्रमण करते हुए जामताड़ा स्थित जमुनिया नदी पहुंचकर कलश में जल भरते हुए पुनः यज्ञ स्थल पहुंची। इस दौरान पूरा क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो उठा। वहीं जल यात्रा में भाग लेने वाले समस्त लोगों द्वारा बजरंग बली की जय, जय श्री राम सभी के जयकारे से क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। इस संबंध में यज्ञ आचार्य वीरेंद्र पांडे ने बताया कि श्री श्री मारुति नंदन महायज्ञ से क्षेत्र में शांति बना रहता है तथा विपत्तियों का नाश होता है। बताया कि यह 20 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा तथा 24 फरवरी की संध्या यज्ञ पूर्णाहुति के पश्चात भक्ति जागरण का कार्यक्रम आयोजन होगा। कमेटी आग्रह करती है पानी का बोतल
मारुति नंदन महायज्ञ का आयोजन शुभ तिथि नक्षत्र में आज 20 फरवरी 2023 को प्रारंभ किया गया है। इस मारुति नंदन करने से क्षेत्र में जो है जितने भी तरह के दुख कष्ट है सबका निवारण होता है, क्योंकि बजरंग बली ही जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब लंका में वहाँ माँ सीता जब रावण ले गए थे तो हनुमान जी भी जा कर के माँ जानकी का पता लगाए। तो उस तरह से पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए और इस कलियुग में हनुमान जी ऐसा जो भगवान है जो अजर अमर है, इसलिए इस क्षेत्र में इनका यज्ञ कराया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सुख समृद्धि लाभ शांति सुख और सभी की मनोकामना को पूर्ण हो, इसीलिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज 20 फरवरी 2023 को जल यात्रा किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय और भगवान का जो है जयकारा लगाया जा रहा है और दिनांक 21 तारीख को वेदी पूजन इत्यादि का कार्यक्रम कराया जाएगा। 23 तारीख को नगर भ्रमण का कार्यक्रम कराया जाएगा। 24 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। ये इस कार्यक्रम में कथावाचक श्री श्री सीताराम शरण जी महाराज जो चित्रकूट धाम से पधार रहे हैं और विदुषी लाडली शरण जो वृंदावन से आ रही है, उनकी प्रवचन जो है संध्या 7 बजे से 23 तारीख तक जो है उनका प्रवचन चलेगा और 24 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तिमय जागरण संध्या में जागरण का कार्यक्रम कराया जाएगा। तीसरी प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। इसका असर नौनिहालों के पठन पाठन पर पड़ रहा है। कहीं बिन बताए 3 शिक्षक विद्यालय से नदारद रहते हैं तो कहीं समय से पहले ही विद्यालय में ताला लटका नजर आता है। हम बात कर रहे हैं तीसरी प्रखंड के मध्य विद्यालय तेतरिया और आदर्श उच्च विद्यालय लक्ष्मीपुर की। इन दोनों विद्यालयों के शिक्षकगण मनमौजी है। इनके विद्यालय आने जाने का या विद्यालय बंद करने का समय यही तय करते हैं। गौरतलब हो कि मध्य विद्यालय तेतरिया में कुल 4 शिक्षक हैं, लेकिन सोमवार को केवल प्रधान शिक्षक छोड़कर बाकी 3 शिक्षक बिन बताए नदारद थे। इस संबंध में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी बताया कि यह तीनों शिक्षक मनमौजी है, कभी विद्यालय आते हैं तो कभी नहीं आते हैं, जिसके कारण एक ही शिक्षक सभी बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है। कौन सर आते हैं पढ़ाने के लिए? अनिल सर। आज आए हैं स्कूल में अनिल सर? नहीं। मध्याह्न भोजन बनता है यहाँ खाना? हाँ। कौन सर पढ़ाते हैं यहाँ पे? अनिल सर। नहीं आए अनिल सर? मास्टर साहब आज आए थे पढ़ाने के लिए? कौन सर आए थे और कौन सर नहीं आए थे? अनिल सर, बसंत सर, सरवर सर। ये सर लोग बराबर आते हैं स्कूल? 1 घंटे हम लोग को पढ़ाते हैं, थोड़ा सर बनाने के लिए देते सर। वहीं दूसरी ओर आदर्श उच्च विद्यालय लक्ष्मीपुर में दोपहर के 1 बजे ही ताला लटका हुआ पाया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इन विद्यालयों के शिक्षक मनमौजी है। इस संबंध में तीसरी प्रभारी बीईओ रंजीत कुमार ने कहा कि इसकी सूचना उन्हें मिली है। उन्होंने बीपीओ को जांच करने का आदेश दिया है। कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी से चंदन भारती की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।